नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आपके पास अगर कोई बैंक खाता है और उसको आप बंद कराना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, और अगर बैंक के अंदर आप जाते हैं और बैंक वाले अगर आपको मना करते हैं या फिर अलग अलग तरीके का प्रक्रिया बता करके आपको परेशान करते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना बैंक खाता काफ़ी आसानी से बंद करा सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर बैंक वाले आपको मना भी कर देते हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, अभी के समय में जितना बैंक का खाता किसी सरकारी बैंक के अंदर खुलवाना मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल उस खाता को बंद करवाना। आपको बता दें कि लोग सुविधानुसार अपना बैंक का खाता अलग अलग बैंकों में खुलवा लेते हैं, कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो या फिर आपके घर के पास में हो। दोस्तों, आपके पास अगर एक से अधिक बैंक खाता है और ऐसे में आप चाहते हैं कि एक खाता हम बंद करा लें, चाहे वो उसकी ख़राब सुविधा की वजह से हो या फिर अभी जो बैंकों ने चार्ज बढ़ाया है उसकी वजह से, तो आज हम उसी का आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप अपना बैंक खाता आसानी से बंद करा पाएंगे। हालांकि अभी के समय में अगर आप सरकारी बैंक में अपना बैंक खाता बंद कराने जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है किसी प्राइवेट बैंक के अंदर अपना खाता बंद कराना। तो आज मैं उसी का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी आसान है और खुद का एक्सपीरियंस मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक स्टेट बैंक का कनॉट प्लेस में खाता था और उसको काफ़ी समय से मैं यूज़ नहीं कर रहा था और बेकार में उसमें चार्जेस वगैरह कट रहे थे। तो ऐसे में मुझे ये लगा कि उस बैंक खाते को बंद कराना चाहिए, और उसके लिए आपको सबसे पहले बता दें, या फिर आपका किसी भी बैंक का खाता है तो उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है बैंक मैनेजर के नाम से, और अगर आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जहां हमने आपको फॉर्मेट दिया है, जहां से देख करके आप लिख सकते हैं। खासकर अपने एप्लीकेशन में अपना खाता नंबर, पता आदि का जिक्र करना है, और आप उस एप्लीकेशन के साथ जो भी बैंक के द्वारा आपको दिया गया है, चाहे पासबुक है, चेक बुक है, वो सारा कुछ संलग्न में लगाएंगे, यानी कि अटैचमेंट में लगाएंगे, और उस एप्लीकेशन का एक कॉपी करा लेंगे और बैंक मैनेजर के पास जाएंगे। वहाँ जा कर के आप अपना एप्लीकेशन देंगे। वो अगर हो सकता है मना कर दें, क्योंकि मुझे भी ऐसा मना किया गया था, और स्टेट बैंक के उस सर्विस मैनेजर के द्वारा ये कहा गया था कि आपको क्लोजिंग फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें सारा KYC का डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद हम उसको जमा करेंगे, जमा करने के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपका खाता बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद सीधे उनको हमने कहा कि हमारा जो बैंक खाता है वो KYC अपडेटेड है, और ऐसे में बैंक खाता बंद कराने के लिए KYC कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप हमारा एप्लीकेशन रिसीव कीजिए और उसी पे एक लाइन में लिख दीजिए, और साथ ही हमें भी रिसीविंग दीजिए, ताकि फर्दर हम आगे आपसे इसके बारे में करस्पॉन्डेंस कर सके। ऐसे में वो मान नहीं रहे थे और ये चाह रहे थे कि हम उनका फॉर्म भरें और फॉर्म भर के हम उनको दे दें, उसके बाद हमें बार बार वो दोहराए। लेकिन मैंने उनको सिंपल तरीका से कहा कि ये फॉर्म तो उनके लिए है जिनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। आप हमारे एप्लीकेशन को रिसीव कीजिए और उसके बाद मत बंद कीजिएगा। उसके बाद उनको मजबूरन मानना पड़ा और हमारा एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव कर लिया। यही काम आपको भी करना है, चाहे जिस भी बैंक के अंदर खाता हो, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। कम से कम एप्लीकेशन वहाँ जा कर के आपको हार्ड कॉपी में देना है और रिसीव करा लेना है, जो भी आपको उस बैंक खाता के साथ पासबुक वगैरह दिया गया हो। अब ऐसे में अगर सरकारी बैंक है और उसको रिसीव नहीं किया जा रहा है तो उनको सीधे आप कहेंगे कि हमें कंप्लेन बुक दीजिए, और सीधे आप मैनेजर के पास जा करके कंप्लेन बुक मांगिएगा। और बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि हर बैंक में CCTV कैमरा लगा होता है। आप ग्राहक है, आपका अधिकार है, जो भी लेटर आप एप्लीकेशन को देंगे उसका रिसीविंग उनको देना है। आपको ये लगता होगा कि आपको गलत तरीक़ा से फंसाएंगे, तो उस समय उनको अपना CCTV फुटेज दिखाना पड़ेगा, तभी कोई उनकी बात मानेगा। और आपके पास तो एक आधार है कि आप वहाँ पे अपना बैंक खाता बंद कराने गए थे, उसके बाद भी वो रिसीविंग नहीं देते हैं तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि अपने घर आ जाना है और उसी एप्लीकेशन पे हाथ से आप एक लाइन में लिख दें कि मैं इतना बज के इतना मिनट पे आज आपके ब्रांच में गया, फलाना फलाना मैनेजर साहब से मिला, अगर उनका नाम पता चल जाता है तो, और उसके बाद भी हमको रिसीविंग नहीं दिया गया, जिसको कि आप CCTV फुटेज में अपने देख सकते हैं। अब उसका एक फोटोकॉपी करा कर रख लीजिए और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से उसी बैंक मैनेजर के पास भेज दीजिए। अब आप पूछेगा कि इससे क्या होगा, तो एक तरह से देखिएगा कि आपको रिसीविंग नहीं दिया गया, तो जो रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिएगा तो वहाँ एक स्लिप मिलता है, उसका एक कॉपी यहाँ पे चिपका करके और संभाल करके रखिए। जैसे ही आपके बैंक मैनेजर को पहुँचेगा, उसको आपके एप्लीकेशन पे कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, कुछ दिनों का वेट, 10 से 15 दिन का वेट कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका बैंक खाता बंद नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था, बैंक खाता बंद नहीं हुआ था,
तो मैंने क्या किया, सीधे अपना एप्लीकेशन अटैच करके हायर ऑफिशियल को, यानी कि चेयरमैन से लेकर के हेडक्वार्टर, जो भी ईमेल आईडी आपको उसके वेबसाइट पे मिले, वहाँ लिख दीजिए कि इतना तारीख को मैं गया था, ये वाला एप्लीकेशन उनको दिया। अगर उन्होंने नहीं लिया तो उसका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद मुझे डाक से भेजना पड़ा। ये सारी बातों की जांच करते हुए हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको बंद किया जाए और हमें इसकी जानकारी दी जाए। एक ईमेल करना है आपको, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 दिन के अंदर अगर कोई समाधान नहीं मिलता है, अगर आपको बैंक खाता बंद करके आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, इसके बाद आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि घर बैठे हमारा बैंक खाता बंद हो जाएगा, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा हो गए, हमारा बैंक खाता बंद नहीं हुआ, ऐसे में हम क्या करें। तो इसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से RBI लोकपाल के पास ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, जहां आप अपने लिए हर्जाना भी मांग सकते हैं। RBI लोकपाल के पास कैसे कंप्लेन करेंगे, अगर इसकी भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स करके लिखेंगे, तो हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिसपे कि हमने RBI लोकपाल पे कैसे कंप्लेन करें, उसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सारी जानकारी दे रखी है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।